हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बाजार में पिंजड़े मिलते हैं। बाजार में पिंजड़े मिलते हैं, घोंसले नहीं। घोंसले नहीं मिलते बाजार में, वो पक्षी स्वयं बनाता है। कुंभ राशि वालों को पिंजड़े की जरूरत नहीं है, पिंजड़े में तो हैं ऑलरेडी। समय का जो पिंजड़ा है ना, वो आपको बस अपने पिंजड़े में ही घुमा के रख दिया है। अपना घोंसला बनाने की आवश्यकता है। ये 15 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर यानी कि इस महीने के, इस साल के अंत तक में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि अब अपना अपना घोंसला बनाने का समय है, यानी कि अपने काम में शीघ्रता लाने का समय है। अपनी काम की जड़ों को गहराई तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है अपना घर बनाने की, अपनी ज़िंदगी बनाने की, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने की, अपना पूरा करियर को सेटल करने की, बिज़नेस को सेटल करने का, आर्थिक रूप से संपन्न होने का समय है। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा साल ऐसे बीत गया है, उतार-चढ़ाव से बीत गया, कभी अच्छा, कभी बुरा। खैर, ये ज़िंदगी है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये भाग्य का जो चक्र है, वो घूमता रहता है। चूँकि अब ये जो 2.5 महीने हैं, ये आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो शनि हैं और शनि देव जो है, ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 3 अक्टूबर को, कर चुके हैं। और राहु आपके धन भाव में बैठा है, पैसा वाले भाव में, कुटुंब वाले भाव में, पारिवारिक जीवन वाले भाव में, ऐसे भाव जहां से पैतृक संपत्ति देखी जाती है। ऐसा भाव, आप एक शब्द बोल दें और वो शब्द कयामत ढा देगा, क्योंकि राहु बैठा है। जहां आप सही भी बोल रहे होंगे ना, फिलहाल तो लोग उसका गलत ही अर्थ निकाल रहे होंगे। अगर आपने गलत ही बोल दिया तो न जाने क्या ही हो जाए। और उसमें भी शनि राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठा है। इत्तेफाक देखिए कि राहु भी शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। दोनों ही ग्रह एक आपस के मित्र तो होते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि नेगेटिव प्लैनेट। राहु सम्मोहन है, शनि आलस है, शनि व्यसनी है। हाँ, चूंकि न्यायाधीश जरूर है, लेकिन शनि अगर अच्छा हो, राहु अगर अच्छा हो आपकी कुंडली में, तो रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। और वहीं पर बुरा हो, तो वो आप राजा हो, तो भी आपको रंक बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये जो शनि और राहु आपके लिए एक आपस के नक्षत्र में जाकर बैठा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ होने वाला है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शनि जाकर के बैठा है शतभिषा नक्षत्र में, राहु बैठा हुआ है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। अब करना क्या है, आपको ध्यान रखना है। अपनी बोली में ध्यान रखना है, वचन में ध्यान रखना है, आपके व्यवहार में ध्यान रखना है। ऐसा कुछ ना बोले, ऐसा कुछ ना करे जिससे समाज प्रभावित हो, जिससे परिवार प्रभावित हो, आप स्वयं प्रभावित हो, आपके पैसे प्रभावित हो, आपका काम कार्य क्षेत्र प्रभावित हो। शनि के नक्षत्र में राहु, राहु के नक्षत्र में शनि जाकर के बैठता है। व्यक्ति अचानक फैसला ले लेता है। वो सोचता है कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, अरे ये जॉब छोड़ दूंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा, दूसरा कुछ कर लूंगा और अच्छा कर लूंगा। अति आत्मविश्वास में आ जाता है। यही एक मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा। अति आत्मविश्वास में नहीं आना है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसको धैर्यपूर्वक करते रहना है, अन्यथा ये जो है नुकसान पहुंचा देंगे। गाड़ी संभल कर चलाना है। इसके साथ-साथ में अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पैरों में जकड़न है, घुटनों में दर्द है, नर्वस सिस्टम थोड़े कमजोर हों, तो अधिक सावधानी बरतनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा जो जमा किए हुए धन है, संचित धन, उस धन के दरवाजे को नहीं खोलना है, तिजोरी की चाबी छुपा कर रख दो अभी। यूं ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर करना है तो सोचना है, समझना है, बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना है, उसके बाद जाकर के करना है, अन्यथा नहीं करना है। और ये पूरा साल 2.5 महीने हैं। फिर ये तो नेगेटिव बात हो गई, लेकिन नेगेटिव नहीं है। मैं सावधानी बरतने की बोल रहा हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नेगेटिव बात सारी बोल, बिल्कुल नहीं। ये ग्रह मैंने कहा ना, आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर ठीक हो, षडबल में ठीक हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग्बल, इन सब में अगर ठीक है, पापस्थ नहीं है, नीचस्थ नहीं है, त्रिकस्थ नहीं है, द्वादश में, त्रिंशांश में, दृष्टान में
दशांश में अगर ठीक-ठाक स्थिति में भी हो, तो ये शनि राहु का जो जुगलबंदी है, ये आपको अगर कहीं नहीं है, तो बहुत कुछ हो जाएँगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना, शनि राहु व्यसनी होते हैं, जैसे मैंने कहा, तामसी होते हैं, तामसी कार्यों में जाना ही नहीं, जाना क्यों? वैसे भी जीवन तामसी कार्यों के लिए थोड़ी ना बना है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव कार्य, नेगेटिविटी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप नेगेटिव हो जाएँगे, ये आपको और ज़्यादा अंधकार में लेकर के जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन दोनों नक्षत्रों के दौरान पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। शनि की उपासना करनी है, राहु से संबंधित जो भी दान, दक्षिणा, दान, धर्म इत्यादि कर सकते हैं, वो करते रहना है। हनुमान जी की पूजा-पाठ करना है। आपको यही शनि के राहु का युति संबंध करोड़ों का बना देगा। करोड़ों का बना देगा। इन 2.5 महीनों में आप 2.5 साल, 3 साल आगे निकल जाएँगे। आप भरोसे से कह रहा हूँ मैं। इनसे बेहतर देने वाले कोई ग्रह होते ही नहीं हैं। होते ही नहीं हैं। राहु, शनि इस कलयुग के देवता हैं। सबसे ज़्यादा देने वाले ग्रह यही हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि की ही दशा चल रही है, तो विशेष ख्याल रखिए। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, एक बात ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा। आगे बहुत सारे नक्षत्रों की बात होगी, ग्रहों की बात होगी। अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त मैं हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। लिख दीजिएगा, सटीक लग रहा हो तो। फिर से विषय पर आता हूँ। अब आता हूँ उस पक्ष में जो सबसे सर्वाधिक अच्छा है, सबसे अच्छा है, ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा है। मंगल की बात करूँगा, आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपके साहस का, भाइयों के साथ रिश्तों का, फ्रेंड सर्कल में रिश्तों का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपका घर का, आपकी गाड़ी का, ग्रह तो मंगल ही है ना। आपके पिताजी का ग्रह मंगल है। अब आप कितना स्वाभिमानी हैं, आत्मसम्मान की कितनी चिंता है आपको, ये मंगल से ही देखा जाएगा। और मंगल आपकी कुंडली में साहस के भी हैं, भाइयों की भी, मैंने आपको बताया है। ये 28 अक्टूबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो कि भाग्येश का, लाभेश का नक्षत्र है, पैसा देने वाला ग्रह का नक्षत्र है। पैसा, ये पैसा आप जो कर्म करेंगे उसका पूरा पारिश्रमिक आपको मिलेगा। शनि राहु की जुगलबंदी को आप जो है ना, बस सावधानी जो मैंने रखने के लिए कहा है, वो रख लेना। ये जो स्थिति है, ये आपके लिए जो है ना, पैसे की दरवाजा खोल देगा। ये बस कर्मनिष्ठ होना है, कटिबद्ध मेहनत करनी है। मैंने कहा ना, घोंसला बनाने की कोशिश करनी है। पिंजड़े में है, पिंजड़े को, दरवाजे को तोड़ना है, उखाड़ फेंकना है, ये आपको ध्यान रखना है। घोंसला बनाने की, यानी कि अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करनी है। आपके लिए शानदार समय है ये। पैसा, सोर्स ऑफ इनकम का जो रास्ता पूरी तरीके से खोल देगा ये मंगल, जिस नक्षत्र में 28 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर के बाद फिर से शनि के नक्षत्र में जाएगा मंगल। फिर से शनि के नक्षत्र में जाने का मतलब है, एक बात ध्यान रखिए आप, केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में शनि ही है, और आपके पूरे जीवन के सेंटर पॉइंट में शनि है, और ये 2.5 महीने भी शनि ही सेंटर पॉइंट में है। यानी कि आपको अपने व्यवहार पर, आचार विचार, संस्कारों पर ध्यान रखना है, आलस नहीं करना है, खूब मेहनत करनी है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर ध्यान रखिएगा। डिटेल में अगर कुंडली जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, डिटेल में कुंडली जानना है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर फ़ोन कीजिए। हमारी टीम उठाएगी, और टीम जो तिथि आपको निर्धारित कर देगी मेरे से बात करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिख दीजिए। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।